हिंसा फैला के राजनीति में आने वाले सिर्फ यही बीजेपी के लोग हैं। चाहे जहां उठाइए, मंदिर के नाम पे हिंसा, मुस्लिम के नाम पे हिंसा, मस्जिद के नाम से हिंसा और फिर जाति के नाम से हिंसा। दंगा करो फिर सरकार बनाओ, दंगा करके सरकार में रहो, दंगा करके कुर्सी बचाओ, ये इनका ये रणनीति है। मगर उस दंगे में कौन मारा जाएगा? न नेता का बेटा मारा जाएगा, न किसी सांसद का बेटा रहेगा, न किसी विधायक का बेटा रहेगा, न किसी मंत्री का बेटा रहेगा। वो रहेगा आम आदमी का बेटा, और वो भी राम भक्त रहेगा। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार में पॉलिटिकल नेता योगी आदित्यनाथ जी खुद कहते हैं कि हमारी सरकार में दंगा नहीं होता है और जितने भी माफिया हैं प्रदेश छोड़कर बाहर हैं, लेकिन जो ये बहराइच का दंगा हुआ है ये भी तो एक दंगा माना जाएगा। दंगा करने कराने वाले लोग यही हैं। हर सरकार में दंगा, हम लोग नहीं जानते दंगा क्या होता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। बहराइच हिंसा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टियों के बयान आ रहे हैं। हालांकि जो उसमें आरोपी बताए जा रहे हैं उनका हाफ इनकाउंटर कर दिया गया है, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके नेताओं के द्वारा एक से बढ़कर एक बयान दिए जा रहे हैं। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर मनोज हैं, जो जौनपुर से हैं। बहुत स्वागत सर बातचीत करने के लिए। जी नमस्कार रमन जी। जिस तरह से सर बताया जा रहा है कि जो आरोपी थे इस मूर्ति विसर्जन जो दंगा हुआ था आपके बहराइच में, उनका हाफ इनकाउंटर कर दिया गया है, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इनकाउंटर प्रथा जो है ये योगी सरकार लेके आई है, मानते हैं, मगर बहराइच में जो दंगा हुआ है, जो हिंसा हुआ है, ये सोची और समझी रणनीति के तहत हुआ है। और ये बीजेपी की सरकार जो है यह सिर्फ और सिर्फ दंगा फसाद अब फैलाना चाहती है, क्योंकि इनके पक्ष में अब जो है पीडीए परिवार और जितने भी यहाँ के जनमानस हैं अब नहीं चाहते कि हमको बीजेपी सरकार चाहिए। का आप देखते होंगे प्रतिदिन एक ऐसे आपको मैसेज के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा डेली न डेली कुछ न कुछ देखने को आप मिल रहा है कि पुलिस के सामने एक दूसरे थप्पड़ मार रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, बंदूक निकाल रहे हैं, जान से मार दूंगा, ऐसी धमकियां दे रहे पुलिस, और पुलिस मुख्य दर्शक बनकर केवल देख रही है। तो ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी अब मुख्यमंत्री के पद पे संभालने लायक जैसे उनके पास अब वो चीज़ नहीं रह गई, क्योंकि उनकी जो पहले की वक्तव्य रहे वो ऑलरेडी जो है इस तरीके से आ रहे थे कि जैसे काट देंगे, मार देंगे, तोड़ देंगे, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, इस तरीके की जो भाषा आ रही थी अब वो पुलिस अपना ली है। अब पुलिस हो गई है सिलेंडर। अब आम जनता के ऊपर जो भी इस तरीके का तांडव हो रहा है इसकी खुद जिम्मेदार सरकार है। क्या आप ये बताएं हमको, क्या इनकाउंटर के जोर पर उत्तर प्रदेश चलाएंगे, या क्या इनकाउंटर के जोर पे इस सरकार को जो है विकास के मार्ग पर ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते हैं। जिस तरीके से हिंसा हुई है बहराइच में, ये बहुत ही घृणित और निंदनीय है। वो राम गोपाल मिश्रा, उसको उस्काया कौन, कैसे गया वो? एक धर्म का झंडा उतार के फिर इसके बाद केसरिया झंडा लगा रहा था। जब भी किसी के घर में घुसोगे आप और आपको किसने उस्काया, इसकी जांच भी होनी चाहिए। और जाके फिर इसके बाद आप करते हो, फिर इसके बाद उसने भी इस बात का विरोध किया, और विरोध तो किया दूसरे तरीके से। एक वीडियो अभी भी जांच होगा कि उसका के फिर इसके बाद ये बवाल कैसे हुआ। उसी भीड़ में से जो दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए जा रहे थे, वहाँ के लोग भी बोल रहे हैं कि उसी भीड़ में पथराव किए, पथराव करने के बाद ये समस्या बनी। हम कहते हैं कि अगर ये काम हुआ है तो इस तरीके से भड़काऊ विवाद में क्यों सजेशन किया जाता है कि हिंदू और मुस्लिम मंदिर और मस्जिद करिए? क्या राजनीति इसीलिए किए हैं? ये इसीलिए आए हैं? आज जो इनकाउंटर कर दिए हैं, उसकी बहन भी कह रही थी कि हमारे भाई को उठा के लेके गए, हमारे पिताजी को लेके गए, सरफराज को, मोइम को, और देख लीजिएगा कहीं इनकाउंटर करके उनकी हत्या न कर दी गई। और हुआ वही, उठा के जब लेके गए और नेपाल के बॉर्डर पे दिखा रहे हैं, तो कहीं न कहीं पुलिसिया फेलिवर है। सरकार पुलिस पे फायरिंग करते नजर आ रहे थे। जो देखिए, वो योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस है, वो कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये देखा है हम लोगों ने किस तरीके से यहाँ आप देखे होंगे मंगेश यादव की मारा गया, उसको हत्या कर दिया गया, फिर अनुज प्रताप सिंह की हत्या कर दिया गया, फिर इसी तरीके से बहुत हत्या हुई है। किस तरीके से इनकाउंटर होता है सब लोग हम लोग जानते हैं। अभी एक मुद्दा और भी है, अमन कुमार गौतम का। आप देखें लखनऊ में कस्टोडियल डेथ हुआ है उस बेचारे की,
और हम ये कहना चाहते हैं कि आपने राम गोपाल मिश्रा जी के परिवार को बुलाकर आप सरकार कंपनसेशन दे दिया, आप उनको हिंदू मान लिए। क्या वो जो अमन कुमार गौतम है उसको हिंदू नहीं मानते? ये उसको हिंदू नहीं मानते? उसका भी 2 साल पहले शादी हुई थी और एक छोटी सी बच्ची है 1 साल की। अब आप बताइए उस परिवार को आपने क्यों नहीं बुलाया? सवाल है इस बात का कि क्या वो हिंदू नहीं है? क्या उसको कंपनसेशन नहीं मिलना चाहिए? वो तो दलित समाज से है ना, वो तो और गरीब हिंदू है ना। तो ये बड़ा इनका जो है दोहरा चरित्र का जो हिंदू है ये कुछ कम समझ में आता है, और इसी के कारण उत्तर प्रदेश आज जो है पूरा एकदम लाल हो गया है। तो डॉक्टर साहब रोकना चाहेंगे, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार में पॉलिटिकल नेता और योगी आदित्यनाथ जी खुद कहते हैं कि हमारी सरकार में दंगा नहीं होता है और जितने भी माफिया हैं प्रदेश छोड़कर बाहर हैं, लेकिन जो ये बहराइच का दंगा हुआ है ये भी तो एक दंगा माना जाएगा। दंगा कराने वाले लोग यही हैं। हर सरकार में दंगा हम लोग नहीं जानते दंगा क्या होता है। दंगा हम लोग नहीं जानते, समाजवादी दंगा नहीं जानता। वो तो कहते हैं सपा में बहुत होते हैं। समाज दंगा यही करने वाले हैं, कराने वाले हैं, नाम देने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो समाजवादी सरकार में भी दंगा करते थे, मंदिरों में जाके विफ फेंकते थे, फिर इसके बाद उससे दंगा हो जाता था। दंगा यही हिंसा करवाने वाले लोग हैं, और इनकी सरकार में ये हिंसा हुआ है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कैसे हिंसा होता है। अब आप दुर्गा पूजा विसर्जन करने के लिए जा रहे थे, रथ यात्रा करके इतनी भीड़ लेके जा रहे थे। ये क्यों ऐसा किया इन्होंने? पुलिस भी नहीं थी, तो समझी सोची राजनीति है। जिस तरीके से 2024 में हारे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, उसी लिए कि मतलब कि दंगा करो फिर सरकार बनाओ, दंगा करके सरकार में रहो, दंगा करके कुर्सी बचाओ, ये इनका ये रणनीति है। मगर उस दंगे में कौन मारा जाएगा? न नेता का बेटा मारा जाएगा, न किसी सांसद का बेटा रहेगा, न किसी विधायक का बेटा रहेगा, न किसी मंत्री का बेटा रहेगा। वो रहेगा आम आदमी का बेटा, और वो भी राम भक्त रहेगा। जो राम जी का पूजा करने वाला रहेगा, पुजारी हिंदू, उसी का बेटा मारा जाएगा। मगर उससे कोई मतलब नहीं है। मगर अगर कहिए कि जैसा लोग जैसे लद्दाख के राजा से जाके मिलेंगे और इनके बच्चों को जो है तलवार पकड़ा देंगे कि जाओ तुम लोग कटो मरो, और फिर इसके बाद जो है जब मर जाओगे तो हम तुम्हारे परिवार को कंपनसेशन दे देंगे। ऐसी राजनीति होती है, ये धर्म की राजनीति होती है क्या? इसीलिए हमारे गांधी जी ने देखा था, आज़ादी करा के लड़ाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, और फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे भीमराव अंबेडकर साहब थे। ऐसे महान पुरुष जेपी नारायण जी थे, लोहिया जी थे। इस तरीके से जो हमारे महान नेता थे, क्या इसीलिए ऐसा भारत देखा था कि आज नहीं कल हमको फिर ऐसा भारत देखना होगा कि कहीं पे दंगा, कहीं फसाद, कहीं कोई लूट माफियागिरी, और फिर इसके बाद हिंसा फैला देना। हिंसा फैला के राजनीति में आने वाले सिर्फ यही बीजेपी के लोग हैं। चाहे जहां उठाइए, मंदिर के नाम पे हिंसा, मुस्लिम के नाम पे हिंसा, मस्जिद के नाम से हिंसा, और फिर जाति के नाम से हिंसा। फिर इसके बाद जब वहाँ से भी नहीं पार पाएंगे तो फिर इसके बाद घर में भाई भाई से लड़ा के हिंसा करा देंगे। ये परिवेश है बीजेपी का। चलिए देखिए, डॉक्टर मनोज थे जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी पद के पूर्व प्रत्याशी जौनपुर से हैं। इन्होंने बहराइच दंगे पर अपनी बात को बेबाकी से रखा है। हालांकि इनका वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और खबरों के साथ आपके बीच में आएंगे। देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।